लोग वो मंदिरों में जाते हैं, सुबह उठ के मंदिरों में जाते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले धरती माता को नमस्कार करके हम अपने खेतों में पहलू है। तो ये इस टाइम बीज बीजने का टाइम है और हमारे यहाँ फ्रूट आने चाहिए। मंडी में जाना 3:30 बजे मैं सुबह उठता हूँ। 3:30 के बाद मंडी में जाना, 6:30 वापसी आना। उसके बाद थोड़ा बहुत मतलब 11 बजे तक खेतों में पानी वगैरह का। दूसरे टाइम हमने गुड़ाई का। सब छोड़ दें, आराम की ज़िंदगी ये करें तो एक दिन ऐसा होगा कि हमारी ज़मीनें मतलब खाली पड़ेंगी और खाने के लायक। किसानों को खेती के दौरान आत्महत्या करते जब उनके हाथ में निराशा लगती है आपने ज़रूर देखा होगा। लेकिन आज इसी बीच हम आपको लेकर आए हैं ऐसी कहानी आपके सामने जिसमें किसान को सैकड़ों अवार्डों से सम्मानित किया गया है। चाहे वो सरकार के द्वारा हो, किसी मेले के द्वारा हो, तो अवार्ड उन्होंने अपने नाम करवाए हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा कपूर और स्ट्रीम पर मेरा साथ संदीप जी दे रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा ना कहते हुए सीधा उनके पास चलते हैं कि आखिर क्या ऐसी खास बात है जो इतने अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले हिम एक्सप्रेस रिव्यू। धन्यवाद आपका, जो कि आप एक किसान के पास पहुँचे हैं। तो इसमें ये है कि अवार्ड का बोलें तो मेरा जितना भी है, जो आज तक मैंने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया है तो मैंने खुले में ऑफ सीजन खेती पे किया है। आजकल आप देख रहे होंगे कि कोई भिंडी का बीज लगा रहा है। इस टाइम आज कितनी 4 तारीख हुई है, 4 अप्रैल हुई है। तो ये इस टाइम बीज बीजने का टाइम है और हमारे यहाँ फ्रूट आने चालू हो गए हैं। सर, अपना नाम भी बताएं और कहाँ से संबंध रखते हैं, ये सारी जानकारी भी दें। मेरा नाम बलबीर सैनी है और इच्छी पटोला गाँव है मेरा। पिछले 9 सालों से मैं यहाँ अपना पटोला में सब्जियों का नए नए प्रयोग कर रहा हूँ। पहले जन्म स्थल जो है मेरा अपना नदौन कोहला गाँव था और अब तो कर्मभूमि बन चुकी है। सैनी जी, कब से शुरुआत की है और इस तरह से अब शुरू से लेकर जानना चाहेंगे कि कैसा रहा है आपका आज तक का ये सफ़र। और इस तरह से अब सीजनों में तो सभी सब्जियां उगाते हैं, लेकिन आपके पास जो सब्जियां हैं वो सीजनों के बाद भी आती हैं, क्या कारण है ऐसा? मैम, सीजन में ऐसा है कि सीजन में तो हर कोई तैयार कर लेता है और अगर सीजन में जिसका रेट होगा 5 रुपये तो ऑफ सीजन में उसका रेट मिलेगा 50 रुपये। तो हमारी यही सोच होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑफ सीजन में तैयार करें। जी, तो अभी आपने हाथ में पकड़ा है, इसके बारे में बताएं। ये इसको जो पहले होता था, ये जो देसी बीज होते थे, इसका होता था ये चप्पन कद्दू बोलते हैं इसको। अब उसकी हाइब्रिड ब्रीड निकली है। ये इसका साइज़ कम से कम 700 से 800 ग्राम तक का हो रहा है और मात्र 40 दिन में ये तैयार हो रहा है। और अभी की बात करते हैं तो कुल मिलाकर आपके पास कितनी वैरायटीज़ मौजूद हैं? मेरे पास टोटल अभी ऑफ सीजन की कम से कम 12 से 13 वैरायटी जो है। 4 आइटम जो हमारे पास निकल चुकी है। एक ये अपना चप्पन कद्दू, फ्रांस बीन हमारी 3-4 दिनों में मार्केट में आ जाएगी। उसके बाद समर स्क्वैश जो है वो हमारी मार्केट में चालू हो गई है। ऑफ सीजन में देखें तो ये ब्रोकली निकल रही है। जी, कई लोग आपके पास आते रहते हैं, वो चाहे बीज को लेकर हो या आपसे प्रशिक्षण लेने के लिए हो। कैसे आप उनको डील करते हैं और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं तो किस तरह से लग रहा है? क्योंकि आपके पास भी ऐसा दौर ज़रूर रहा होगा जब आप भी औरों के पास सीखने के लिए जाते होंगे, लेकिन आज आपके पास लोग आते हैं तो कैसा लगता है? मैडम, सीखने की बात तो ऐसे है, ये हमारा पुश्तैनी काम है। हमने कुछ हमारे जो पिछली पुश्तैनी दादा मतलब दादी हमारे, उसके बाद हमारे पिताजी इसी काम में, तो उनके भी काफ़ी मतलब उस टाइम इतना तो अवार्ड वगैरह का होता थी ना, फिर भी उनका भी काफ़ी नाम था। जी, अगर आज के दौर की बात करते हैं तो कोई भी इस तरह से चिलचिलाती धूप में ऐसे खेत में कोई काम नहीं करना चाहता। हर कोई रिलैक्स वाली ज़िंदगी चाहता है, पंखे के नीचे हवा लगी हो, गर्मियों में आराम से सोए, उस तरह की ज़िंदगी चाहता है। ऐसे में आपने इस तरह का कठिन कार्य चुना है और बदले में रिस्पॉन्स आपको इतना अच्छा आ रहा है, क्या कहेंगे? इसमें बात ऐसे है कि अब लोग आराम ढूंढ रहे हैं, ज़्यादातर आराम की बात करते हैं। तो
जितना आराम करेंगे उतना आपको पता है बीमारियां लगी हुई हैं। जी। अब कम से कम ज़्यादा नहीं तो 7 से 8 घंटा मैं खेत में काम करता हूँ। बाकी थोड़ा बहुत दुकान का भी है। मंडी में जाना 3:30 बजे मैं सुबह उठता हूँ। 3:30 के बाद मंडी में जाना 6:30 वापसी आना। उसके बाद थोड़ा बहुत मतलब 11 बजे तक खेतों में पानी वगैरह का, दूसरे टाइम हमने गुड़ाई का मतलब। तो इसमें है कि खेती जितना मर्जी, चाहे जितना मर्जी बड़ा इंसान हो, खाना तो उसने अनाज ही है। जी। अगर हम सब छोड़ दें, आराम की ज़िंदगी ये करें तो एक दिन ऐसा होगा कि हमारी ज़मीनें मतलब खाली पड़ेंगी और खाने के लाले पड़ेंगे। लगभग कितना खेत है यहाँ पर आपके पास? मेरे पास मैडम इस टाइम 5 कनाल भूमि जो है वो हमारी अपनी खुद की खरीदी हुई है। बाकी मैंने लीज़ पर ली है 15 कनाल, तो 20 कनाल में हम इसकी खेती कर रहे हैं। तो तकरीबन कितने लोग हैं आपके साथ बाकी? बाकी कोई नहीं है, जितना भी है 20 कनाल में हम अपने आप ही कर रहे हैं। मैं हूँ, मेरी घरवाली है, दो जन काम 20 करते हैं। कनाल में और इतनी वैरायटीज़ हैं आपके पास, इतना कुछ लगा के रखा है, कैसे मैनेज कर लेते हैं एक साथ? मैनेज अब आप देख रहे हैं, चाहे किसी से पूछ लो, एक 5 पैसे की लेबर नहीं करते हैं। जी। 4-5 घंटे में जो होता है कि अगर हम गुड़ाई भी करने लगे तो 2 कनाल हम एक दिन में कवर कर लेता हूँ मैं अकेला। सैनी जी कांगड़ा से संबंध रखते हैं और केवल इनके पास कांगड़ा के ही लोग नहीं आते, बल्कि फ़ौरन से भी इनके पास लोग आते हैं। वो ज़रूर बताएं कि फ़ौरन से आपके पास लोग आते हैं, क्या कुछ आपको सिखाया जाता है या आपको सिखाया जाता है, ये ज़रूर बताएं। फ़ौरन में ऐसे थे कि कई सारे जो NGO है उनके साथ मैंने जब कोई नाम बनता तो NGO भी आपके पास आएंगे। NGO के थ्रू हमारे पास काफ़ी फ़ौरन से लोग आते हैं। कईयों ने भी मुझे ऑफ़र दिया कि आप ऐसे करो कि हम आपको एक, पीछे हमें था कि 5 साल का हमें 1,25,00,000 रुपए का पैकेज दे रहे हैं कि आप हमारे साथ चलो। और इज़राइल से आए थे, तो मैंने उनको मना कर दिया कि हम पैसे के पीछे नहीं। अगर मैं पैसे के पीछे चलता तो मेरा बहुत बड़ा यानी कि कम से कम मेरे पास 32 ऐसी एजेंसियां थी जो कि मैं उनको पूरे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हमीरपुर में हम बीज की सप्लाई करते थे। वो मैंने आजकल मैंने देखा कि कंपनियां जो है वो 10% जो है वो इंसान के साथ मतलब उनको ये होता है, बाकी पैसे के चक्कर में सारे। तो पैसे के चक्कर में मैं आज तक पड़ा नहीं, और पैसे का कोई ज़िंदगी है 4 दिन की, जीनी है, आगे जाना है, तो कुछ अच्छा करके जाए। जी बिल्कुल। अगर आपकी शुरुआती दौर की बात करते हैं तो शुरू में हर किसी को एकदम से नहीं चढ़ जाता, बहुत सारी मुश्किलात ज़िंदगी में आती हैं। आपको भी इस तरह से कुछ फेस करना पड़ा है? मैम अब नई जगह पहले था हमारा पुश्तैनी, वहाँ से हम कुछ थोड़ी प्रॉब्लम हुई कोई, फिर वहाँ से हमें आना पड़ा। क्योंकि जितने भी हमारे जो रिश्तेदार परिवार है वो सारे 95% यानी 95% कांगड़ा में बसे हुए हैं। और मैं हमारे 1-2 परिवार थे जो नदौन में थे, फिर मैंने सोचा कि हम उनके साथ ही मतलब यहाँ कांगड़ा में हम शिफ्ट हो गए। लोगों का किस तरह से, जब आप शुरू में आए और आपने ये काम जो है शुरू किया, तो लोगों का कैसा रुझान रहा? लोगों ने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया, पर जब मैं यहाँ आया था तो उनका ये कहना था कि यहाँ की भूमि जो है ये नीचे जो कोटकवाला में हब है, कछियार में हब है, इनके जो सबसे ज़्यादा खेती उसी एरिया में होती थी, कि यहाँ की ज़मीन उतनी अच्छी नहीं है, वहाँ की ज़मीन बहुत अच्छी है, तो आपको बहुत चीज़ नहीं। तो अब कोटकवाला को हमने आप जाके विज़िट भी कर सकते हैं, हर मतलब जितने भी फार्मर हैं उनके पास जा सकते हैं, जो मैंने आपको खेत दिखाए। कम से कम हमने 35 से 40 दिन उनको पीछे किया है। अब मार्च पीछे 20 मार्च से लेके तो गर्मियों के सीज़न का स्टार्टिंग होती है यहाँ कांगड़ा में। आज बिजाई का टाइम है, हम मार्केट में इनको 2-3 अप्रैल से हम मार्केट में उतार दिया हमने सब्जियाँ। जी तो केवल इसमें आप सब्जियां ही लगा रहे हैं या फ्रूट भी आपने शामिल किए हैं? क्योंकि आपने जानकारी के मुताबिक पहले बताया कि आप सेब को भी, जो कि सिर्फ माना जाता है वहीं पर ज़्यादा होता है, तो आपने वो भी लगाया? नहीं मैडम, मेरा फ्रूट का मैंने इतना ज़्यादा नहीं किया, मेरा फूलों का काम था बहुत ज़्यादा जी। जो कि सबसे ज़्यादा मेरा कांगड़ा में खुले खेत में सबसे ज़्यादा मेरे कम से कम 15-20 कनाल में फूल लगाए थे। 2-3 साल हमारा काफ़ी चलता रहा। उसके बाद कोविड के चलते हमारी
फूल की बिक्री नहीं हुई। कुछ हॉर्टिकल्चर विभाग ने हमें सपोर्ट नहीं किया, उसके चलते मैंने फूल का काम बंद कर दिया। जो तकरीबन अभी अगर वैरायटीज़ की बात करते हैं तो कितने समय में ये बनकर तैयार हो जाती हैं और आप मार्केट में उतार देते हैं? ये जैसे कद्दू जो है वो हम 40 दिन में, कद्दू और स्क्वैश और फ्रांसबीन जो हम 40 दिन में मार्केट में बीज से लेके, मतलब बीज हम जब डालते हैं तो 40 दिन में हम मार्केट में उतार देते हैं। 40 दिन में। और ऐसे में एक बात भी आपने पहले ज़रूर कही कि कुछ ना कुछ आप अपने खेतों में लगाते ही रहते हैं। शायद साल में एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जब आपके खेत खाली होंगे। नहीं मैडम, खेत खाली में ऐसा है कि जैसे ये कद्दू लगा है तो कद्दू का मैंने आपने उसका किया होगा, तो कद्दू के बीच मैंने करेला लगाया है। कद्दू 35 से 40 दिन ही फ्रूट देगा आगे। ये अप्रैल और करीब 5 मई तक को हमने इसको उखाड़ देना और करेला ऊपर उठ जाएगा। मई में करेला पूरा फुल फ्लैट जो है वो चल पड़ेगा। और पत्ता गोभी की भी हमने देखा कि एक साथ साथ उसमें लगभग 4 पत्ता गोभी जो है उसमें लगी हुई है, वो किस तरह से? इसकी से मैडम हमने पिंचिंग की हुई है, मतलब जो बीज की ये होती है पिंचिंग करके, ये मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये इसमें है, ये हमने बीज का हमने ये कट करके ना इसको साइड में हमने चलाया हुआ है जी। तो इसका अब देखे कम से कम 2-2.5 किलो के करीब बन गए हो गए जी। इसके अलावा बात करते हैं अगर सफल खेती की, तो सफल खेती का जो नुस्खा है, जो मंत्र है, वो आपके नज़रिए से क्या रहा? सफल खेती का यह कि अगर कोई भी काम करना तो उसको दिल लगा के करना पड़ेगा। आप देखें तो यही मिलेगा मेरे को। ये तो आज तो फिर भी कपड़े मेरे ठीक है, आप जब मर्जी आएंगे तो मैं हमारी दुकान भी है, दुकान में हम कभी भी कुर्सी लगा के नहीं बैठे जी। जितनी देर हमारे पास ग्राहक खड़ा रहा उतनी देर हम दुकान में होते हैं। दुकान के बाद जब ग्राहक निकल गया तो हमें खेत में ढूंढने आते हैं। और ज़्यादातर हमारा लोग वो मंदिरों में जाते हैं, सुबह उठ के मंदिरों में जाते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले धरती माता को नमस्कार करके हम अपने खेतों की तरफ चलते हैं जी। और सैनी जी, इसके साथ साथ अगर हम बीज की बात करते हैं, वो कहाँ से आप लेके आते हैं? बीज अलग अलग एरियो से आते हैं। कोई हैदराबाद से आ रहा है, कोई अलग अलग वैरायटी जो है, कोई हैदराबाद से आ रहा है, बेंगलोर से आ रहा है, कई बार दिल्ली में डिमांड करके हमें और भी विदेशों से भी मंगाने पड़ते हैं। अगर बाहर की अपेक्षा यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ अच्छे बीज की क्वालिटी मिलती है या बाहर से ही ज़्यादा मिलती है? नहीं, अच्छे बीज डिमांड करेंगे तो अच्छे बीज भी मिलते हैं जी। और साथ ही साथ ज़रूर अंत में चलते चलते जानना चाहेंगे कि अब आगे कितना समय में क्या कुछ नया भी लाने वाले हैं? नया हर बार नई, अब आगे का जो हमारी सोच है अगले साल को हम कुछ और सोचा है, वो जब मार्केट में उतारेंगे तभी आपको पता लग जाएगा। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें जो हैं वो पंजाब में होती थी या आंध्र प्रदेश वगैरह में होती थी, वो भी यहाँ हम तैयार करने की कर रहे हैं। वो आपने सरप्राइज़ रखा है? बिल्कुल बिल्कुल जी। क्या संदेश देना चाहेंगे उन किसानों के लिए जो शायद कहीं ना कहीं हिम्मत हार जाते हैं और ये सोचते हैं कि खेती में कुछ नहीं रखा है, केवल और केवल हम समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, जितना हम पैसा लगा देते हैं उतना शायद हमें वापस भी नहीं आता। तो आज एक सफल किसान के तौर पर आप मौजूद हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश मैं ये देना चाहता हूँ कि अगर मन लगा के आप खेती में करेंगे, खेती बहुत है, बहुत इसमें काफ़ी मतलब कामयाब भी हुए हैं लोग। तो इसमें ऐसे है कि ज़्यादातर अगर किसान काम करना चाहते तो ग्रुप बना के, जैसे ये मैं कद्दू लगा रहा हूँ ना, इस टाइम मैंने कद्दू लगाया तो दूसरा बंदा जो है उसको बोल देना कि तू स्क्वैश लगा, तीसरे को बोल देना तू भिंडी लगा। फिर इसमें ये होगा कि हम अलग अलग करेंगे तो हमें मार्केट में भी दिक्कत नहीं आएगी और रेट भी हमें अच्छा मिलेगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, आज की जो कहानी रखी है सफल किसान के तौर पर कांगड़ा से संबंध रखने वाले सैनी जी के साथ खास बातचीत करी है और जिस तरह से इन्होंने बताया है और अपने जीवन में जो सफलता इन्होंने प्राप्त की है खेती करके, वो शायद कोई भी कर सकता है जो कि खेती में इंटरेस्टेड है। तो आज की स्ट्रीम को दिखाने का मात्र एक ही उद्देश्य था कि हिम्मत नहीं हारनी है और जो भी हमारे किसान भाई बहन हैं वो इस तरह से सफल ज़रूर हो सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। इस तरह की और भी नई नई चीज़ें आपके लिए लाते रहेंगे। बने रहें हिम एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।